टास्क 1 जो हमारे पास टेबल गिवन है. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. See, it is the graph below shows the population of 3 cities in 1990. 1990 की 3 cities की population given है. Population forecast of 2000. Year 2000 के लिए जो forecast predict की गई population वो given है. एंड द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ 2000. एक्चुअली पॉपुलेशन कितनी रही 2000 में वो बताया हुआ है. सो हम एक टेबल पे लुक लेते हैं. वी हैव साओ पॉलो विच हैड एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ 15 मिलियन थी. प्रिडिक्ट किया गया कि इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी 24 मिलियन, लेकिन एक्चुअली इंक्रीज हुई बट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आया है, सिर्फ 18 मिलियन तक गई पॉपुलेशन. उसके बाद सेकंड इज जकार्ता. जकार्ता में 9.5 मिलियन पॉपुलेशन थी हमारे पास, जो कि प्रिडिक्ट किया गया 14 मिलियन हो जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा गई 17.5 मिलियन. देन थर्ड सिटी है हमारे पास शंघाई, दैट इज हैविंग 13.5 मिलियन. तो 13.5 को उन्होंने बताया कि वो 17 मिलियन हो जाएगी, बट इट रिड्यूस्ड एक्चुअली. तो हम देख सकते हैं इन दोनों में इंक्रीज हुई है, इसमें डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन. सो सबसे पहले गाइज हमने देखना है कि हमारी टाइप कौन सी है टास्क की. तो टास्क की टाइप है हमारे पास डेटाबेस है, टेबल गिवन है. टेबल को हम टेबुलर चार्ट भी बोल सकते हैं. गाइस टेबल चार्ट नहीं होगा, टेबल अकेला आता है, टेबुलर चार्ट आता है, राइट. और हमारे पास टेंस कौन सा यूज करेंगे हम, तो वो मेनली पास्ट का होगा बिकॉज 1990 का डेटा गिवन है और 2000 का, राइट. सो पास्ट टेंस यूज करेंगे हम. और कंपैरिजन कर सकते हैं तो कंपैरिजन के कनेक्टर्स लगाएंगे, राइट. सो अब सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बनानी है. इंट्रोडक्शन में अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को हमने रिफ्रेज करना है. सो क्वेश्चन रिफ्रेज करने के लिए हम पहले नेम ऑफ द ग्राफ से स्टार्ट करेंगे. द टेबल इलस्ट्रेट्स द चेंज. इलस्ट्रेट्स एक आपका वर्ब है, टेबल सिंगुलर है तो इलस्ट्रेट्स के साथ एस आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे टेबल्स होता तो इलस्ट्रेट आता. अब इसकी जगह और क्या लिख सकते हो आप, डिपिक्ट लिख सकते हो, आप डिमॉन्स्ट्रेट लिख सकते हो, आप प्रोवाइड लिख सकते हो, विद एस आएगा दोनों वर्ब्स के साथ, राइट. सो विल कंटिन्यू नाउ. द टेबल इलस्ट्रेट्स द चेंज इन पॉपुलेस. पॉपुलेस हमने किसको लिखा है, पॉपुलेशन को, राइट. इन 3 डिस्टिंक्ट सिटीज, नेमली तीनों के नाम हम बता सकते हैं, साओ पॉलो, जकार्ता एंड शंघाई, फ्रॉम 1990 टू 2000 इन कंपैरिजन विद द प्रेडिक्टेड पॉपुलेशन फॉर 2000. मीन्स इन दोनों की पॉपुलेशन बताई है, कंपैरिजन किसके साथ किया है, 2000 की जो प्रेडिक्ट की गई थी पॉपुलेशन. क्लियर. अब उसके बाद आफ्टर लीविंग वन लाइन हम बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करेंगे. अब बॉडी पैराग्राफ 1 में आई हैव टेकन 2 फर्स्ट सिटीज विच हैव बीन मेंशन्ड, साओ पॉलो एंड जकार्ता. इन दोनों को मैंने पहले बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना है, और जो थर्ड है वो हम बॉडी पैराग्राफ 2 में कर देंगे. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही चलेगा, आप अपना डेटा जो है अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, राइट. तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करना है, एट अ फ्लीटिंग ग्लैंस, राइट. एट अ फ्लीटिंग ग्लैंस की जगह हम लिख सकते हैं एट अ कर्सरी ग्लैंस. इसका मतलब है कि जो पहली झलक पे आप देख रहे हो, क्या देखा आपने, इट इज ल्यूसिड. दैट ल्यूसिड इज सिमिलर टू क्लियर, लिम्पिड, विविड, राइट. क्या क्लियर हो रहा है, दैट साओ पॉलो हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन. तो साओ पॉलो की आप देख सकते हो तीनों में से हाईएस्ट पॉपुलेशन है 1990 की, तो हम यही चीज लिख रहे हैं, साओ पॉलो हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन 1990 विच वॉज 15 मिलियन, जो कि 15 मिलियन थी. अब उसके बाद क्या प्रिडिक्ट किया गया था कि वो राइज होगी, बहुत ज्यादा राइज आएगा, राइट. लेकिन 18 मिलियन ही राइज वहां तक रहा, राइट. सो फर्दर हमारा कनेक्टर है, फर्दर के बाद कॉमा. द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज फॉरकास्टेड. अब वॉज फॉरकास्टेड क्यों लिख रहे हैं, दे हैव मेंशन्ड दैट prediction was made in 1990, so it was forecasted to rise exponentially to 24 million in 2000. लेकिन however in between connector आ रहा है तो उससे पहले हमारा कॉमा. However, it had 18 million inhabitants in the same year. Inhabitant means लोग, इतने ही रहे वहां पे,
राइट। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं जकार्ता की तरफ। जकार्ता की पहले जो थी 9.5, 14 मिलियन जानी थी लेकिन उससे ज्यादा हो गई 17.5, राइट। सो इन कंट्रास्ट वी आर हैविंग अनदर कंपैरिजन कनेक्टर। इन कंट्रास्ट Jakarta's residents were estimated to reach 14 million in 2000. 2000 में वो इतने पहुंचने थे from the existing rate of 9.5, जो existing थी 9.5 in 1990. Even though the figures inclined in 2000, हालांकि जो figures हैं वो increase हुई, incline आया, लेकिन इट वॉज मच हायर। जितना एक्सपेक्ट किया गया था 14 मिलियन, उससे बहुत ज्यादा इंक्लाइन आया है, हायर देन द प्रेडिक्टेड फिगर, एंड वो 17.5 मिलियन विच वॉज 3.5 मिलियन मोर देन द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? जो एस्टिमेशन, राइट। तो अब आप देख सकते हो 14 और 17.5 का डिफरेंस 3.5 है जो उन्होंने मेंशन किया है। क्लियर? तो ये दो हमने सिटीज कंप्लीट कर दी हैं। उसके बाद आफ्टर लीविंग अ लाइन अगेन वी विल मूव टू बॉडी पैराग्राफ 2। अब उसको लिखने के लिए वी आर हैविंग ऑन फर्दर एनालिसिस, या फिर हम लिख सकते हैं फर्दर एनालिसिस रिवील्स दैट। दैट के बाद डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं लिखना है सो ऑन फर्दर एनालिसिस इट इज एपरेंट दैट। एपरेंट अगेन क्लियर, लिम्पिड, विविड, ये इसी के सिनोनिम्स हैं। अब द नंबर ऑफ पीपल इन शंघाई कितना है? 13.5। 17 सोचा गया लेकिन वो डिक्रीज हुआ है 1 मिलियन से, राइट। सो नंबर ऑफ पीपल इन शंघाई शोड अ स्लाइट ड्रॉप, हल्का ड्रॉप आया है, बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं आया है, फ्रॉम 13.5 मिलियन इन 1990, जो कि 1990 में 13.5 थी, टू 12.5 मिलियन इन 2000, राइट। And this was in contradiction to the predicted rise to 17 million for 2000. जो 2000 में predicted rise था कि इतना जाएगा, उसके ये opposite रहा, contrast रहा, contradicting रहा, right? So we have completed all our data. हमने sentence formations भी different रखी हैं। यहाँ पे हमने starting population से start किया है, यहाँ पे हमने start किया है 14 million जो estimated population थी, right? और यहाँ पे हमने दोनों में बताया है कि slight drop आया है। तो वी हैव यूज्ड डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशंस, सारी ही सेंटेंसेस भी सिमिलर नहीं रखे हैं। उसके बाद कंक्लूजन में एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे ओवरऑल हमने क्या देखा। गाइस एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ओवरऑल लिखते टाइम हम डेटा मेंशन नहीं करते हैं। हाँ, नो डाउट ईयर्स मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन स्टैटिस्टिक्स होते हैं हमारे, वो हमने बॉडी पैराग्राफ्स में ही देने हैं, राइट। और ओवरऑल हमने क्या देखा है, क्या राइज आया है, क्या चेंज आया है, तो वो हम यहाँ देंगे। सो हेंस फ्रॉम एन ओवरऑल एनालिसिस, फ्रॉम एन ओवरऑल एनालिसिस से पहले कॉमा और उसके बाद भी, क्योंकि हम पॉज ले रहे हैं, राइट। इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट, डिड्यूस्ड मीन्स स्टेटेड दैट, इनका मतलब है कि क्या कंक्लूड किया जा सकता है दैट द पॉपुलेशन ऑफ साओ पॉलो एंड जकार्ता शोड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया है कि इन दोनों की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, राइट। सो दे शोड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड दैट ऑफ शंघाई डिक्लाइंड, सिर्फ शंघाई की पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हुई है, राइट। रियलिस्टिक फिगर्स, रियल जो फिगर्स रही 2000 में, सिग्निफिकेंटली डिफर्ड मीन्स अलग रही फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेडिक्टेड फिगर्स, मीन्स जो इन्होंने एज्यूम की थी। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट राइटिंग टास्क 1 टेबल। इसमें आपने ध्यान रखना है सेंटेंस फॉर्मेशन डिफरेंट रहे, सारी बिल्कुल सेम ना हो, कनेक्टर्स, पंचुएशन, ग्रामर, जो टेंस है वो आपका ईयर के अकॉर्डिंग होगा। थैंक यू सो मच। Don't forget to like and subscribe this channel. Till then, sayonara.